स्कूल में किस तरह की हरेसमेंट्स मौजूद हैं? ऐसे भी केसेस होते हैं, कोलीग्स से भी होती है, टीचर्स भी कर सकते हैं। क्या हर कमेंट और हर बात जो है हम उसको सेक्सुअल हरेसमेंट? टोटली रॉन्ग एंड आई थिंक वी शुड नॉट टेक रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट एज अ जोक। जितना गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड, आई गेस उतना ही बॉयज आर आल्सो सेक्सुअली हरास्ड। They used to record it, they put on the internet. They are blackmailing people. They are blackmailing them Yes. actually. पेरेंट्स जो हैं, स्कूल जो है, घर का जो माहौल है, बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है। बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है एंड पेरेंट्स नीड टू टीच देयर चिल्ड्रन to communicate each and everything with them. Many cases में women go to the police and tell them about such stories and आगे से उल्टा वही उनको हरास करने लग जाते हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं और बाज़ औक़ात उन इश्यूज को हम टैकल कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब खामोशी होती है तो वो बहुत सेंसिटिव इश्यूज हो जाते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट इज वन ऑफ दोस। और सेक्सुअल हरेसमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो जब वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल एडवांसेस टुवर्ड्स एनी सेक्स फॉर दैट मैटर विच इज अनवेलकमिंग, जिससे अगले बंदे की शख्सियत मुतासर होती हो, दिस इज सेक्सुअल हरेसमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सेक्सुअल हरेसमेंट भी बात करते हैं तो हम खवातीन से इसको लेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो बच्चों के साथ भी हो सकती है, मर्दों के साथ भी हो सकती है और उसके बारे में बहुत कम कहा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ जो है, हमारी यंगर जनरेशन जो है, उसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आपका कोई करेक्टर किसी स्टेज पे टार्निश होता है, लोग आपकी तरफ इस तरह के एडवांसेस करते हैं, देन यू लिव विद दैट काइंड ऑफ अ स्टिग्मा फॉर ऑल योर लाइफ, बिकॉज लोग आपको ब्लैकमेल भी करते हैं और फिर एट टाइम आपके लिए एक मेंटल टॉर्चर भी है, बिकॉज आप उस ट्रामा में से गुजरे होते हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो बहुत खुशी के साथ इन सोशल प्रॉब्लम्स पे काम करती हैं और अपने कोलीग्स को हेल्प करती हैं। रिदा फैसल मलिक ए लेवल की स्टूडेंट है। रिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम। मुझे आपसे ये पूछना है कि हमारा जो यूथ है, जो हमारी मिलेनियम जनरेशन है, जो आपकी पीयर्स हैं, वहाँ पे किस हद तक अवेयरनेस है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट? देखिए जी, अवेयरनेस तो काफ़ी है, व्हाट आई फील, बट द प्रॉब्लम वी लैक एज अ सोसाइटी इज दैट वी आरंट वोकल। ठीक है, जी, लड़कियों को स्नब कर दिया जाता है बाय देयर ओन फैमिलीज कि आपने ये चीज़ें बाहर नहीं लेके जानी, आपकी इज्जत अफेक्ट होगी और व्हाटसोएवर। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जो हरासर को हम और ज्यादा वो देते हैं फ्रीडम टू डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स टू, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। राइट, इसका मतलब ये है कि जिस शख्स ने किसी लड़की को हरास किया है और वो उसमें रिएक्शन नहीं आता तो ही फील इनकरेज्ड कि नो, दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी कंटिन्यूड। एग्जैक्टली, बिकॉज़ ही इज नॉट बीइंग पनिश्ड फॉर दैट एंड द विक्टिम इज नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिम और हरसेल्फ। पनिशमेंट तो बात की बात है, डिटर भी क्रिएट नहीं किया जाता। राइट, सो डू यू थिंक इसमें कसूर पेरेंट्स का है कि उनको बच्चों को एनकरेज करना चाहिए? जी, पेरेंट्स का देखिए, पेरेंट्स की ड्यूटी है व्हेन द चिल्ड्रन आर यंग, फर्ज है, दे शुड give their children sex education at a very early age, right, because there are so many children who are being harassed on a daily basis and they don't even know what's happening with them. अच्छा रीता, जब हम डेली बेसिस पे हरासमेंट की बात करते हैं तो बच्चे कहाँ होते हैं? बच्चे घर पे होते हैं, स्कूल में होते हैं, मदरसा में जाते हैं। जी बिल्कुल, सेक्सुअल हरासमेंट कहीं भी हो सकती है। ठीक है, आई नो पीपल हु आर बीइंग हरास्ड इन देयर ओन होम्स बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। दैट्स वेरी सैड, बट दिस इज हैपनिंग। दिस इज हैपनिंग, बहुत ज्यादा है। आई न्यू समवन हु वाज हरास्ड बाय अ कारी साहब। That's right. अच्छा, ये बहुत ज्यादा है कि घर में खास तौर पे जो कारी साहिबान पढ़ाने के लिए आते हैं, एक्सपोजर से उनके बहुत कम होते हैं, फ्लुएंट फैमिली के बच्चे और बच्चियां जो हैं, तो ये समझने की जरूरत है कि हमें उन पर नजर रखने की जरूरत है और बच्चों को बताना है कि किस तरह के जो फिजिकल एडवांस है, which is not right actually. बच्चों को it's our duty to tell children that there is nothing wrong in saying no. Right. I have a younger sister who's 10 years old. She doesn't like being hugged or kissed by anyone. Right. I've categorically told her कि if you don't like it, you have to say no. अब सामने वाला mind करे या ना करे. Very true, very true. It's your body. You have all the rights to say no if you're not comfortable with anything. Very true. अच्छा, ये घर पे हमने बात कर दी। स्कूल में किस तरह की harassments मौजूद हैं? Do the students they find this harassment from the teachers or the staff? बिल्कुल, or even the colleagues also? बिल्कुल ऐसे भी केसेस होते हैं, colleagues से भी होती है, उसके अलावा टीचर्स भी कर सकते हैं, बट व्हेन यू ग्रो अप आपस में पीयर्स जो होते हैं उसमें भी देयर आर केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के। अच्छा, लेकिन रीता, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी एक फाइन लाइन है। सम टाइम आई मीन किसी से फ्रैंकली कोई जोक करना, लाइक ऑफ एंड कोई बात कमेंट कर देना,
क्या हर कमेंट और हर बात जो है हम उसको सेक्सुअल नहीं, हरासमेंट जो बिल्कुल, मी टू बिल्कुल मूवमेंट थी नहीं। जी। उसकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि किसी ने किसी से मजाक कर दिया, अप्रोच करने की That कोशिश is की। totally wrong, and I think we should not take rape and sexual harassment as a joke, no matter what. It's a serious thing. It's a very serious issue, and I mean, इसमें कोई मजाक वाली बात है ही नहीं. I have seen people coming up on the Me Too movement and putting false accusations on men. इस तरह से आपकी Me Too movement की credibility नहीं रही. वो क्रेडिबिलिटी खत्म होगी ना, खत्म होगी. अब जब अल्लाह ना करे कल को कोई असल में भी अपनी कोई स्टोरी लेकर आएगा तो it's going to be hard for people to believe that. जो विक्टिम्स है उनकी बातें लोग यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि बाकी सब लोगों ने भी चूंकि एलिज किया था तो ये भी एक्यूजेशन है। जी, तो क्रेडिबिलिटी नहीं रही ना। राइट। सो दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम यूजुअली जब मैंने शुरू में भी बात की और जब प्रियंका साहब उसमें भी बात की कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो इट इज टुवर्ड्स फीमेल लड़कियों के बारे में बिल्कुल नहीं। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। जितना गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड, आई गेस उतना ही बॉयज आर आल्सो सेक्सुअली हरास्ड। आई वाज लुकिंग एट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब, इट सेज हिडन शेम ऑफ पाकिस्तान। राइट। ठीक है, उसमें इट वाज कि पेशावर में ऑन अ डेली बेसिस बॉयज आर रेप्ड। राइट। और जैसा आपने कहा कि जैसा लड़कियां नहीं बताती, लड़के भी नहीं बताते। एग्जैक्टली, एंड द प्रॉब्लम इज कि गर्ल्स फिर भी मैं समझती हूँ एक्सप्रेसिव होती हैं। ठीक है, बॉयज को हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि जी लड़के रोते नहीं है, और अगर वो अपनी इस तरह की कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं तो दे आर कंसीडर्ड टू बी वीक। आपका क्या ख्याल है कि स्कूल में जब आपके पीयर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, आपको बेशुमार बच्चे आपको क्वाइट मिलेंगे, खामोश मिलेंगे, हर वक्त सोचते रहेंगे, उनके पीछे कोई ना कोई इस तरह की स्टोरी होती है। डिप्रेशन। डू यू थिंक स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए? बिल्कुल, स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु गेट इनटू मेंटल इलनेसेस बिकॉज ऑफ दीस इश्यूज एंड दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड. That's very sad. That is very sad. But because देखिए, if something wrong happens with you, you should know that you are the victim and you have done nothing wrong. Rita, आपके colleagues में से किसी लड़कों ने, we don't need to name anybody, have they shared any such stories? No, they have not. None of the boys have shared any stories. But these things are happening around. These things are happening on a very large scale, and I'm all for the rights of men in this matter because men don't come up and speak about this. Girls, फिर भी अब काफी awareness आ गई है. Many girls are becoming vocal and talking about these issues. Very true. अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चों की sexual harassment के बारे में भी हमें बात करें, जो छोटे बच्चे हैं, child pornography is getting very common. Because होता ये है कि पहले माजी में ये होता था कि people they used to get sexually harassed. Boys, girls, men, women, all. बट अब उसके साथ एक और चीज आना शुरू होगी कि दे यूज्ड टू रिकॉर्ड इट, दे पुट ऑन द इंटरनेट, they are blackmailing people. They are blackmailing them actually. This is again a very high trend actually. Do you think again कि यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं, स्कूल जो है, घर का जो माहौल है, बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है? बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है, एंड पेरेंट्स नीड टू टीच देयर चिल्ड्रन to communicate each and everything with them. Right. अच्छा, ये कितनी अवेयरनेस है कवानीन के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ यूथ में कि हमारे जो साइबर लॉस हैं उसमें अगर कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो जो है वो अगर पोस्ट की जाती है तो इट हैज गॉट अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. आई मीन लाइक 7 से 10 साल तक की सजा हो जाती है. इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. डू द स्टूडेंट्स दे नो इट? लाइक इतना many of them don't. Many of them are scared to come up and tell their stories openly. Right. And that's where we lack as a society because people aren't confident enough. And why aren't they confident? Because many cases may women go to the police and tell them about such stories and आगे से उल्टा वही उनको हरास करने लग जाते हैं. I actually know people who've done that, who went to the police and told them about the stories and आगे से उनको हरास करने लग जाते हैं, उनकी इज्जत पे बात आने लग जाती है. हाउ गुड एन आइडिया इज दिस वन कि हर स्कूल में अगर एक टीचर ऐसा हो जो कि आपका काउंसलर हो, दैट कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो, जहां पे उस स्कूल की पॉपुलेशन अगर 2-2.5 हज़ार है तो कम से कम दोज हु हैव प्रॉब्लम लाइक दैट दे कैन कम अप विद अ कन्फेशन, टेल दिस कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, टेल अस अ वे फॉरवर्ड. डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? होना चाहिए. Very good idea. Right. Especially boys को encourage करना चाहिए because they also feel, they also have emotions. They should open up about anything which is bothering them. ठीक है. It does not mean that they are weak. एक तो स्कूल के हवाले से हमने बात की, हमने ये कहा कि पेरेंट्स शुड बी मोर लाइक उनको बड़े अच्छे तरीके से इसको मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटरिंग ज्यादा होना चाहिए. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट आल्सो. लॉज को बेहतर करने की जरूरत है. लॉ एंड ऑर्डर आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट इफ एनी फीमेल और एनी मेल इज कमिंग एंड टेलिंग द पुलिस और whoever is available over there कि जी this happened, they should immediately take an action. इन चीजों को इग्नोर आप कर ही नहीं सकते because rape and sexual harassment is not justified no matter what. Very true.
थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी डिटेल में, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और उसमें ख़ास तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है, हमारा यूथ जो है, उनको इसका पता होना चाहिए कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जिस तरह मैंने ये बात बताई कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ वन टाइम इंसिडेंट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू लिव विद इट ऑल योर लाइफ, इंटायर लाइफ एक्चुअली। इसके फ्लैशबैक्स आपको पूरी ज़िंदगी हॉन्ट करते रहते हैं। पेरेंट्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये वो ट्रॉमा है जिससे अपने बच्चों को बचाना है। हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि जिसमें इस तरह के प्रेडिटर्स जो हैं वो बच के ना जाएं, और उनको पकड़ना बहुत आसान है, कानून मौजूद है और उसको इन्वोक करने की ज़रूरत है। आई होप इट्स गोइंग टू बी अ गुड लर्निंग सेशन। थैंक यू।